टीवी धारावाहिक सारू में एक बड़ा मोड़ आने वाला है जो दर्शकों को चौंका देगा। दादी, जो परिवार की सबसे बुजुर्ग और समझदार सदस्य हैं, उन्हें आखिरकार चंदा की असलियत का पता चल गया है। यह खुलासा न केवल परिवार के लिए बल्कि पूरी कहानी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। दादी, जो अब तक चंदा को एक अच्छी और भोली बहू मानती थीं, अब उनकी आंखें खुल चुकी हैं। साथ ही दादी का सारू के प्रति प्यार और भी गहरा हो गया है। कहानी की शुरुआत उस दिन से होती है जब दादी ने अचानक रात में कुछ आवाजें सुनी। दादी को नींद बहुत कम आती थी और वे अक्सर रात में उठ जाती थीं। उस रात भी जब वे पानी पीने के लिए उठीं, तो उन्होंने किचन की तरफ से किसी की फुसफुसाहट सुनी। शुरुआत में उन्होंने सोचा कि शायद घर का कोई सदस्य पानी पी रहा होगा, लेकिन जब आवाजें लगातार आती रहीं तो उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। दादी धीरे धीरे किचन की ओर बढ़ीं और दरवाजे की ओट से झांक कर देखा। वहां चंदा अपने भाई से फोन पर बात कर रही थी। दादी ने जब चंदा की बातें सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। चंदा कह रही थी, भैया, अब बस थोड़ा सा और वक्त है। जैसे ही दादी की सारी संपत्ति मेरे नाम हो जाएगी, मैं इस घर को अलविदा कह दूंगी। सारू को तो मैं पहले ही बदनाम कर चुकी हूं, अब बस दादी को भी अपने पक्ष में करना है। यह सुनकर दादी का दिल बैठ गया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस चंदा को वे इतना मानती थीं, वह इतनी गिरी हुई निकलेगी। दादी चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गईं और सोचने लगीं। उन्हें याद आया कि कैसे चंदा ने धीरे धीरे परिवार में अपनी जगह बनाई थी। जब चंदा पहली बार इस घर में आई थी, तब वह बहुत ही सीधी साधी और भोली लगती थी। उसने दादी की बहुत सेवा की, उनके पैर दबाए, उनकी हर बात मानी और धीरे धीरे दादी के दिल में अपनी जगह बना ली। दादी ने चंदा को अपनी बेटी की तरह माना और उस पर पूरा भरोसा किया। लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा था कि यह सब एक नाटक था। दादी को यह भी याद आया कि कैसे चंदा ने सारू के खिलाफ परिवार के सभी सदस्यों को भड़काया था। सारू, जो एक सीधी सादी और मेहनती लड़की थी, उसे चंदा ने इस तरह से पेश किया जैसे वह एक चालाक और मतलबी लड़की है। चंदा ने छोटी छोटी बातों को टूल देकर सारू को बदनाम किया। कभी वह कहती कि सारू ने किचन में गड़बड़ी की, तो कभी वह आरोप लगाती कि सारू घर के कामों में ध्यान नहीं देती। धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्य सारू से नाराज होने लगे और चंदा की बातों में आने लगे। सारू एक बहुत ही मासूम और भोली लड़की थी। उसे समझ नहीं आता था कि चंदा उसके खिलाफ क्यों है। उसने कभी चंदा का कोई बुरा नहीं चाहा था, फिर भी चंदा उसे तंग करती रहती थी। सारू ने कई बार परिवार के सदस्यों को समझाने की कोशिश की कि चंदा झूठ बोल रही है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सभी को लगता था कि सारू चंदा के खिलाफ साजिश रच रही है। दादी को अब अफसोस हो रहा था कि उन्होंने भी सारू की बात नहीं सुनी। कई बार सारू दादी के पास आई थीं और रोते हुए कहा था, दादी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। चंदा जी मुझ पर झूठे आरोप लगा रही हैं। लेकिन दादी ने चंदा पर विश्वास किया और सारू को डांट दिया। अब दादी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अगली सुबह दादी ने तय किया कि वे चंदा की हर गतिविधि पर नजर रखेंगी। उन्होंने किसी को अपनी योजना के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वे पक्के सबूतों के साथ चंदा की सच्चाई को सामने लाना चाहती थीं। दादी ने देखा कि कैसे चंदा सबके सामने तो बहुत ही अच्छी और मासूम बनती थी, लेकिन जब कोई नहीं होता तो उसका असली चेहरा सामने आता था। चंदा ने कई बार सारू के काम में जानबूझकर गड़बड़ी की ताकि सारू को दोष दिया जा सके। एक दिन दादी ने देखा कि चंदा ने सारू के बनाए हुए खाने में नमक ज्यादा मिला दिया जब सारू किचन से बाहर गई थी। जब परिवार के सदस्यों ने खाना खाया तो सभी ने सारू को कोसा कि उसने खाने में इतना नमक क्यों डाला। सारू रोते हुए कहती रही कि उसने सही मात्रा में ही नमक डाला था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। चंदा मुस्कुरा रही थी, लेकिन दादी ने सब कुछ देख लिया था। दादी को अब पूरा यकीन हो गया कि चंदा ही असली खलनायक है। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें सारू की मदद करनी चाहिए और चंदा की सच्चाई को सबके सामने लाना चाहिए।
लेकिन दादी जानती थीं कि यह आसान नहीं होगा, क्योंकि चंदा ने पूरे परिवार को अपनी मुट्ठी में कर रखा था। इसी बीच चंदा ने अपनी एक और चाल चली। उसने परिवार के सभी सदस्यों को बताया कि सारू ने घर के कीमती गहने चुरा लिए हैं। चंदा ने दादी के कमरे से कुछ गहने चुराए और उन्हें सारू के कमरे में छुपा दिया। फिर उसने परिवार के सामने नाटक किया कि गहने गायब हो गए हैं। जब सभी ने मिलकर गहनों को खोजा तो वे सारू के कमरे में मिले। यह देखकर परिवार के सभी सदस्य सारू पर बहुत गुस्सा हुए। सारू के पति ने उसे बहुत डांटा और कहा कि वह बहुत शर्मनाक काम किया है। सारू रोते रोते कहती रही कि उसने गहने नहीं चुराए, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। परिवार के सदस्यों ने सारू को घर से निकालने की बात भी कही। सारू टूट गई और अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। दादी को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। उन्हें पता था कि यह सब चंदा की साजिश है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। दादी ने तय किया कि वे चंदा को रंगे हाथों पकड़ेंगी। उन्होंने अपने पुराने दोस्त, जो एक रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर थे, से मदद मांगी। दोस्त ने दादी को सलाह दी कि वे चंदा की सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड करें। दादी ने अपने स्मार्टफोन पर रिकॉर्डिंग ऐप डाउनलोड किया और चंदा पर नजर रखने लगीं। कुछ दिनों के अंदर ही दादी को चंदा की कई साजिशों के सबूत मिल गए। एक दिन दादी ने चंदा और उसके भाई की बातचीत रिकॉर्ड कर ली, जिसमें चंदा साफ साफ कह रही थी कि उसने सारू को फंसाने के लिए गहने उसके कमरे में रखे थे। दादी ने यह भी पता लगाया कि चंदा के भाई